मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। मैं आपका फिर से वेलकम बैक करती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल ड्रीम्स सच होते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि अफर्मेशन, गाइडेड मेडिटेशन और कुछ सक्सेस स्टोरी। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक प्यारी सी बहुत शानदार वाली सक्सेस स्टोरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सक्सेस स्टोरीज है ये मैंने ली है द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप भी वहां जाकर कोई भी सक्सेस स्टोरी फ्री में रीड कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी सेंड करना चाहते हैं और चाहते हो कि आपकी सक्सेस स्टोरी लोगों को पता चले, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर उस सक्सेस स्टोरी को सेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी के साथ। तो गाइस, ये जो सक्सेस स्टोरी है ये है एक मानसी नाम के लड़के की, जो कि हिमाचल प्रदेश में रहती है। मानसी बताती है कि वो 19 साल की है और उन्होंने 2021 में, मतलब कि जो सक्सेस स्टोरी है ये 2022 की नहीं है, ये 2021 की। 2021 में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था और वो उनका फर्स्ट ईयर था। मानसी जो है वो एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, मतलब कि वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी और उन्होंने जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके बारे में नहीं पढ़ा था। पर जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कि साइंस के सब्जेक्ट तो होंगे ही सही, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने मिले। वो एक आर्ट्स की स्टूडेंट थी पर उन्होंने जो एडमिशन लिया था वो एक साइंस कॉलेज में लिया था, मेडिकल फील्ड में। तो दोस्तों, मानसी बताती है कि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह का, और ये सब्जेक्ट उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। तो अब 2021 में आप सब जानते हैं कि कोरोना का टाइम था, उस टाइम पेंडेमिक चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, तो सब तरफ कॉलेज स्कूल बंद थे। तो उनका भी कॉलेज बंद था और उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अब उनको आदत थी ऑफलाइन पढ़ने की, तो जब ऑनलाइन क्लासेस में उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उनके लिए सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जा रहे थे और उनका बिल्कुल भी ऑनलाइन पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फोर्स भी नहीं किया, मानसी ने अपने आप को पढ़ने के लिए, उसका मन नहीं लग रहा था तो वो नहीं पढ़ रही थी। ऑब्वियसली अपन भी इतने दिन से ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अचानक से कोरोना में पेंडेमिक लग गया, सब कुछ ये हो गया, तो हमारा भी मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उस टाइम किसी का भी मन, शायद कोई होगा जिसका मन पढ़ाई में लग रहा हो और कोरोना टाइम में पढ़ रहा हो। बट मानसी बताती है कि उन्होंने बहुत कोशिश की पर उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी उस टाइम। तो इस तरह से चलता ही गया और थोड़े ही टाइम में, मतलब कि कुछ समय बाद, जब 2021 में धीरे धीरे वैक्सीन लगना शुरू हो गई, तब जो कोरोना के केस है वो क्या डाउन होते गए। और जैसे ही कोरोना के केस डाउन हुए, कुछ जगहों पर कॉलेज और स्कूल रीओपन कर दिए गए थे। तो ये जो मानसी का कॉलेज था ये भी फिर से रीओपन हो गया था और कॉलेज रीओपन होने के 10 से 15 दिन के अंदर ही उनके पास एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया था कि अगले ही महीने आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, मेंस फर्स्ट ईयर की। ये देखकर तो मानसी एकदम शॉक हो गई और शॉक के साथ साथ वो बहुत दुखी हो गई, एकदम डिप्रेशन में आ गई। यार, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो सिंगल वर्ड भी नहीं आता है, मैंने तो ऑनलाइन क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं समझा। उसके अलावा भी घर पर उन्होंने इसके अलावा ऑनलाइन क्लास के अलावा कोई पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल उनकी बुक्स को, नोट्स को, किसी भी चीज़ को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो मानसी एकदम बहुत टेंशन में आ गई कि यार अब मैं क्या होगा मेरा, मैं तो फेल हो जाऊंगी इस तरह से, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो एक दिन ऐसे ही टाइम पास के लिए मानसी जो यूट्यूब चला रही थी, वो यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, तो अचानक से उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है और उस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ था मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। मानसी उसको पढ़ के थोड़ा शौक हुई कि यार ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। तो उन्होंने टाइम पास के लिए, इंटेंशनली टाइम पास के लिए उस वीडियो को ओपन किया और उस वीडियो में पढ़ा। तो उस वीडियो में बताया गया था कि थिंक व्हाट यू वांट एंड गेट यू वांट। तो मानसी एकदम कंफ्यूज हो गई और क्यूरियस हो गई कि यार ऐसा कैसा पॉसिबल है कि मैं किसी चीज़ के बारे में सोचूं और वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, मेरे सामने आकर अपीयर हो जाएगी। मानसी पूरी तरह से एकदम कन्फ्यूजन के स्टेट में थी और क्यूरियस भी थी, जिज्ञासु थी वो इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। तो मानसी ने उस चैनल के और भी वीडियोस देखे, अदर चैनल्स के वीडियोस देखे, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रिसर्च किया, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, टेक्निक्स क्या होती है, ये सब मानसी ने पढ़ा। इसके अलावा मानसी ने जो है सक्सेस स्टोरी देखी, रियल लोगों के रियल एक्सपीरियंस उन्होंने पढ़े और वीडियोस में देखे। तब कहीं जाकर मानसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विश्वास हुआ कि वाकई में ऐसी कोई चीज़ होती है, तभी तो लोग इतना शेयर कर रहे हैं, आखिर लोग इतनी सक्सेस स्टोरी कैसे भेज रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा।
तो मानसी ने सोचा क्यों ना मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करूँ और अपना एक इम्पॉसिबल जो टास्क है कि मेरी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्यों ना मैं वो भी मैनिफेस्ट करूँ। तो मानसी ने ठान लिया था कि अब वो भी मैनिफेस्ट करेगी कि उसकी एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गई। तो मानसी ने अलग अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने सोचा मैं सबसे पहले 369 जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक है उसको ट्राई करूँगी, 369 टेक्निक को। मैं आपको बता देती हूँ कि 369 जो टेक्निक है ये टेस्ला की एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो भी विश है आपको सुबह उसको 3 बार लिखना होता है, पूरे एकदम पूरे विचार के साथ कि हाँ ये जो भी है सच हो गया। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख रहे हैं, शब्दों की तरह आपको नहीं लिखना होता है। आप जो भी लिखो उसको आपको पूरी फीलिंग के साथ लिखना होता है कि हाँ मैं जो भी लिख रहा हूँ ये सच है, बिल्कुल सच है, ये यूनिवर्स मुझे देगा ही देगा। इस विश्वास के साथ, इस फीलिंग के साथ हमें वो सब चीज़ें लिखनी होती है। और फिर इसी तरह दिन में हमें 6 बार उस चीज़ को लिखना होता है, हमारे विश को। फिर इवनिंग में हमें उस विश को 9 बार लिखना होता है। ये होती है हमारी 369 की टेक्निक। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मानसी ने भी 369 टेक्निक को ट्राई किया। उन्होंने अपनी विश को सुबह लिखा, दिन में लिखा और इवनिंग में लिखा। उन्होंने बताया कि इस विश को लेकर वो पूरी तरह डिसिप्लिन थी कि नहीं मैं एक भी दिन अपने इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगी। और सिर्फ लिखा ही नहीं, वो बताती है कि उन्होंने इस चीज़ पर बिल्कुल ट्रस्ट किया, विश्वास किया कि हाँ उनकी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने विजुअलाइजेशन भी किया कि उनकी एग्ज़ाम कैंसिल होने की जो उन्हें नोटिफिकेशन मिली है, कहीं से न्यूज़ मिली है, ये विजुअलाइज किया और इस बात को सच माना कि उनकी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है। कुछ दिनों तक तो कुछ भी असर नहीं हुआ और मानसी थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुई, बट फिर भी उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा कि नहीं मैं ये करके रहूँगी, और वो उस चीज़ को लगातार करती रही। तो आफ्टर 24 डेज मानसी ने बताया कि 24 दिनों के बाद उन्हें कुछ हुआ, मतलब कि लगातार 24 दिनों तक उन्होंने 369 टेक्निक को लिखा। रोज़ सुबह उठ के 3 बार अपने विश को लिखा कि उनकी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, फिर दिन में 6 बार लिखा कि उनकी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, फिर इवनिंग में 9 बार लिखा। इसके अलावा उन्होंने विजुअलाइजेशन की भी प्रैक्टिस करी, ग्रेटिट्यूड भी दिया, थैंक यू यूनिवर्स की मेरी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है। तो आफ्टर 24 डेज, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन किया और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से विश्वास हटा दिया कि यार ये तो कुछ होता ही नहीं, कुछ तो नहीं हो रहा है। बहुत से लोग यही करते हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करते हैं, 1 या 2 दिन करते हैं और कुछ असर नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं कि तो झूठी चीज़ें। जी नहीं दोस्तों, आपको चीज़ों को करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा जब तक कि वो आपको मिल नहीं जाए, और पूरे विश्वास उसके साथ पूरी श्रद्धा के साथ वो चीज़ करनी पड़ेगी। भगवान भी हमें तभी कुछ देता है जब उनके ऊपर आस्था रखे, श्रद्धा रखे। तो हमें इस चीज़ को लेकर भी वही सब कुछ रखना होगा। यूनिवर्स और कुछ नहीं है। आप यूनिवर्स को मान सकते हैं कि वो परम शक्ति है, भगवान है, और फिर उनसे कुछ भी मांगिए। तो फिर मानसी ने 24 डेज़ के बाद मानसी को न्यूज़ मिलती है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनकी जो है एग्ज़ाम को बिना एग्ज़ाम लिए उनको आगे प्रेयर किया जा रहा है। तो मानसी तो ये पढ़ के बहुत बहुत खुश हो गई और शौक हो गई कि वाह, उन्होंने उस असंभव से टास्क को कि एग्ज़ाम कैंसिल होना ये बहुत एकदम उनके लिए असंभव था, उसको उन्होंने संभव बना दिया। बिना एग्ज़ाम दिए उन्हें आगे वाली क्लास में प्रमोट कर दिया गया। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो भी कॉलेज में स्टूडेंट थे उनको बिना एग्ज़ाम के ही पोस्टपोन कर दिया गया, ये कह कि उनका सिलेबस अनकम्प्लीट है और उन्हें कम टाइम मिला ऑनलाइन पढ़ने की वजह से बच्चों को पढ़ नहीं पाए, और ये कह के उन्हें आगे प्रमोट कर दिया गया बिना एग्ज़ाम के ही। तो मानसी बहुत बहुत खुश हुई, उन्होंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला, और साथ में मानसी ने ये भी लिखा है कि प्लीज़ अपनी विश को लेकर एकदम 2-3 दिन में मत भूल जाइए, पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए कि हाँ आप जो चाहते हैं वो होगा ही होगा। तो दोस्तों आप भी देख रहे हो कि 19 साल की लड़की ने इतनी बड़ी एग्ज़ाम कैंसिल करवा दी, उसकी वजह से ना जाने कितने ही लोगों को फ़ायदा हुआ होगा यार कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई और फर्स्ट ईयर सेकंड के स्टूडेंट डायरेक्ट प्रमोट कर दिए गए हैं। बाकी अदर जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर थे उनकी तो एग्ज़ाम हुई है, बट फर्स्ट ईयर सेकंड स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है। तो दोस्तों आप भी अपने विश के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पूरे मन से उसे सोचिए, यूनिवर्स वो आपको ज़रूर देंगे। और आप भी अपने विश को मैनिफेस्ट करने के लिए 369 टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपकी विश हो उसको सुबह 3 बार कागज़ पे लिखिए, दिन में 6 बार लिखिए, इवनिंग में 9 बार लिखिए। आप चाहे उतनी बार लिख सकते हैं, आप चाहे उतनी बार सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई रूल बुक नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, बट लोगों ने कुछ टेक्निक बना दी है जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ पर यकीन हो जाए। अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी रूल नहीं है।
आप जैसे चाहे वैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको जो चाहिए उस पर आपको यकीन करना होगा कि हाँ ये आपको मिल गया होगा, और आप कितने खुश हैं जब आपको ये चीज़ मिल गई होगी, तो वो चीज़ आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। तो गाइस थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं यहाँ यूट्यूब पे सबके साथ शेयर करूँ, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया है, उस पर मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।